चलिए तो ये इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक टावर है, टावर की हाइट कितनी है हमें नहीं पता। इस टावर के ऊपर एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है और इस बच्चे ने क्या किया कि एक बॉल को यहाँ से सिंपली ड्रॉप किया। अब ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है। अब इस बच्चे ने जब बॉल को ड्रॉप कर दिया, भाई ये बॉल तो धीरे धीरे नीचे जाने लग गई। अभी बच्चे के पास एक और बॉल है, उसने दूसरी बॉल उठाई, उस सेकंड बॉल को सेम पॉइंट से फिर से अब फेंका। पिछले केस में ड्रॉप किया था, दूसरे केस में फेंका विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो जब इतनी स्पीड से फेंकेगा तो वो ऑब्वियसली जो दूसरी बॉल है ये वाली वो फास्ट जाएगी। अब कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों बॉल्स आपस में मिल जाएंगी। मान लो ये एक पॉइंट है, पॉइंट एक्स। इस पॉइंट पर इसको पहले पॉइंट ऑफ मीटिंग बोल देते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीटिंग। तो ये दोनों बॉल्स इस पॉइंट पे जाके मिली। हमें ये बताना है कि कितनी हाइट के बाद टॉप से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो हाइट कितनी है जहाँ पर ये दोनों बॉल्स जाके मिली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। एक होती है जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v, u और a वेक्टर्स हैं। दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास होती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a.s। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास होती हैं जिसमें हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन g के बराबर होगा और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता है तो हमेशा ये तीन इक्वेशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इस केस में वेक्टर्स के सिंबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि अपवर्ड मोशन के लिए अगर आपने प्लस साइन मान लिया तो डाउनवर्ड के लिए आप माइनस साइन मानोगे, या इससे उल्टा भी माना जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप इतना समझ सके हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन फाइंड करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और साथ में वीडियो की टाइमलाइन से टाइम भी कमेंट करिए कि कितने टाइम में आपने इसको सॉल्व किया। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो भाई फर्स्ट बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया क्योंकि अपवर्ड मोशन है नहीं है, तो सिंपल केस होता है कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो और ये इक्वेशन लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब s इसमें वो हाइट है जहाँ पर हमने माना कि ये जाके मिले, तो हम उस हाइट को यहाँ पे डिनोट कर देते हैं h के साथ। तो वो s की जगह h आ जाएगा, तो बन गया h इज इक्वल टू, अब u हमारा 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सेकेंड बॉल के लिए ऐसी ही एक और इक्वेशन लिखी जाएगी, लेकिन जो सेकेंड बॉल है जो उस बच्चे ने फेंकी है वो कब फेंकी है इसको ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन में वापस चलेंगे तो आफ्टर 2 सेकेंड जो सेकेंड बॉल है वो फेंकी गई है। तो हम मान लेते हैं कि इस बॉल को नीचे आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो t है, इसीलिए मैंने यहाँ पर t रहने दिया। अब सेकंड बॉल को कितना टाइम लगेगा, फिर सिंपल सी बात है, उसके लिए टाइम लगेगा t-2, क्योंकि सेकंड 2 सेकंड बाद फेंकी गई है तो उसके लिए t-2 सेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन हाइट उसने भी सेम ही कवर करनी है, तो इसलिए h इज इक्वल टू, अब इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है और वो है 40 मीटर पर सेकंड, और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्योंकि पॉजिटिव माना हुआ था इसलिए हमने 40 के आगे प्लस साइन ही रहने देना है। अब फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाली, तो h इज इक्वल टू यू टी। अब u की जगह हमारे पास 40 आएगा, लेकिन अब टाइम हमारा t नहीं है क्योंकि वो 2 सेकंड बाद फेंकी गई थी, इसलिए टाइम t-2 आएगा यहाँ पे, प्लस हाफ g सेम है लेकिन यहाँ पर भी टाइम t-2 का होल स्क्वायर आएगा।
तो ये इक्वेशन 2 है। सेकंड बॉल और फर्स्ट बॉल दोनों ने सेम हाइट h कवर करी है और ये इनके टाइम्स हैं। पहली बॉल का टाइम t है, दूसरी बॉल का टाइम t-2 है। अब अगर आप पॉइंट ऑफ मीटिंग पे टाइम निकालना चाहते हैं तो हम इन दोनों h को इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों h सेम ही हैं, ठीक है। तो हमने जस्ट इनको इक्वेट कर देना है, तो आ जाएगी इक्वेशन 40 इंटू t-2 प्लस हाफ g t² प्लस 4 माइनस 4t, क्योंकि हमने होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, और इज इक्वल टू हाफ GT²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40t माइनस 80 प्लस हाफ GT² प्लस 2g माइनस 2GT इक्वल टू हाफ GT²। तो यहाँ हाफ GT² कैंसिल हो गए हैं और बाकी जो इक्वेशन बनी वो बनेगी हमारे पास। अब g की वैल्यू ना हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, इजी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। और कई बार क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा होता तो 9.8 से भी सॉल्व करना होता है। तो अगर हम g को यहाँ 10 पुट कर देंगे और यहाँ भी 10 पुट कर देंगे तो कुछ कॉमन निकल के आएगा। इक्वेशन बन जाएगी 4t माइनस 8 इज इक्वल टू 2t-2। इसको सॉल्व करके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा। मतलब जो बॉल्स हैं उनको मिलने में 3 सेकंड का समय लगा। पहली बॉल को नीचे आने में 3 सेकंड लगे, दूसरी बॉल को t-2 1 सेकंड ही लगा। अब ये टाइम अगर हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, यू विल गेट सेम h। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान है। तो यहाँ पर हमारे पास जब आप t को 3 पुट करेंगे तो h आ जाएगा हाफ, g की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर कितना है जी 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 आ गया और आंसर आ गया 45 मीटर। मतलब टॉप से 45 मीटर के बाद दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करा करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस टेक्निक से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगी और आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे। मैं अपने चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मेरी जो भी प्लेलिस्ट चल रही है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। आने वाले दिनों में मैं और चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। थैंक यू।